की जो वीडियो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं इनका कोई नामित घर नहीं होता या कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए इनके बारे में जानकारी होना हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में सांपों की लगभग 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से भारत में सांपों की लगभग 270 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें लगभग 50 प्रजातियों में ही जहरीले सांप होते हैं। इन 50 प्रजातियों में टॉप 10 प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत अधिक जहरीली होती हैं। इनके काटने पर लहर भी नहीं आती, मृत्यु तुरंत हो जाती है। आज हम इन्हीं टॉप 10 प्रजाति के सांपों के बारे में आपसे बात करेंगे, जिसमें किंग कोबरा भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे घातक सांप है। आइए आपको भारत के 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी से अच्छी जानकारियों को जुटाने में हमें आपकी ये मदद मिलती है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, किंग कोबरा। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। यह जमीन से 2 मीटर ऊपर अपना सिर उठा सकता है। यह अत्यधिक मांसाहारी सांप है और यह अन्य सांपों को भी खा जाता है। इसके पसंदीदा शिकार में गैर विषैले चूहे, स्नेक, अन्य कोबरा, करैत और छोटे अजगर शामिल हैं। दोस्तों, किंग कोबरा वह सांप है जो सांपों के बारे में सोचते ही दिमाग में आ जाता है। दक्षिण एशिया का मूल निवासी किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। किंग कोबरा का विष इतना शक्तिशाली होता है कि यह कुछ ही घंटों में एक हाथी को मार सकता है। इसकी लंबाई लगभग 18 फीट तक होती है और उकसाए जाने पर यह अपना सिर जमीन से कई फीट ऊपर उठा सकता है। एक किंग कोबरा के काटने से 15 मिनट में एक इंसान की मौत हो सकती है और यह सांप लगातार कई बार काटने के लिए भी जाना जाता है, जिससे लगभग 7 मिलीलीटर जहर निकलता है। दोस्तों, एक बात इस सांप की हैरान कर देने वाली है कि किंग कोबरा पशु साम्राज्य के उन प्राणियों में से है जो अपनी ही प्रजाति के सांपों का ही भोजन करते हैं। और तो और, आप पहले नंबर के सांप को देखेंगे तब तो और भी ज्यादा आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हर इंसान के लिए बहुत जरूरी वीडियो है। नंबर 9, रसेल वाइपर। रसेल वाइपर ने भारत में किसी भी अन्य सांपों की तुलना में अधिक लोगों की जानें ली हैं। देश के सभी इलाकों में पाया जाने वाला यह जहरीला सांप हमला करने से पहले तेज आवाज करता है। यह जो न्यूरोटॉक्सिन जारी करता है वह एक हेमोटॉक्सिन है, जो किसी भी प्रजाति के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। आंतरिक रक्तस्राव और भारी दर्द के बाद इसके काटने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। दोस्तों, यह सांप भारतीय उपमहाद्वीप का एक स्वदेशी सांप है और भारत के 4 बड़े सांपों में से एक है। इसके कारण हर साल हजारों मौतें होती हैं। रसेल वाइपर का शरीर गोल और मोटा होता है। इसकी पूंछ छोटी होती है और इसकी लंबाई लगभग 4 से 6 फीट होती है। रसेल वाइपर अपने काले और भूरे रंग के कारण छिपने में सक्षम है। इसका जहर अत्यधिक शक्तिशाली होता है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे घातक वाइपर में से एक बनाता है। रसेल वाइपर का जहर एक बार में लगभग 22 इंसानों को मारने की क्षमता रखता है। सांप के काटने के कुछ घंटों के भीतर तीव्र रक्तस्राव, डिफिब्रिलेशन, सदमा और गुर्दे की विफलता का कारण बनता है। नंबर 8, साइस्केल्ड वाइपर। साइस्केल्ड वाइपर को औसत से बड़ी आंखों से पहचाना जा सकता है। इसका सिर गर्दन से चौड़ा होता है और इसका शरीर काफी गठीला होता है। यह रेतीले क्षेत्रों, चट्टानी आवासों, नरम मिट्टी और झाड़ीदार जगहों में पाया जाता है। साइस्केल्ड वाइपर को दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी सांपों की तुलना में अधिक मानव मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इन सांपों का शरीर मोटा होता है और सिर नाशपाती के आकार का होता है, जो गर्दन से अलग होता है। वयस्क साइस्केल्ड वाइपर की लंबाई 0.3 से 0.9 मीटर तक होती है और वे गहरे पृष्ठीय धब्बों और पार्श्व धब्बों के साथ भूरे या नारंगी रंग के होते हैं। अधिकांश सांपों के विपरीत साइस्केल्ड वाइपर बगल से चलता है।
ये सांप रात्रिचर होते हैं, यानी कि यह रात्रि को चलते हैं और इनका भोजन स्तनधारी पक्षी, अन्य सांपों, छिपकलियों, उभयचरों, बिच्छुओं और सेंटीपीडों है। ये अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और भूमध्य रेखा के उत्तर में और शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सा स्केल्ड वाइपर को दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये अक्सर आबादी वाले इलाकों में पाए जाते हैं और ग्रामीण इलाकों में आसानी से उपलब्ध होते हैं, और एंटीवेनम की कमी उनकी घातकता को बढ़ा देती है। सा स्केल्ड वाइपर के बारे में कुछ मजेदार बातें आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात, सा स्केल्ड वाइपर 23 साल तक जीवित रह सकते हैं। दूसरी बात, इनमें से 80% तक वयस्क बारिश होने पर झाड़ियों और पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। और तीसरी बात, उत्तरी क्षेत्रों में ये सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात यह बिल में छिपे रहते हैं। नंबर 7, चश्माधारी कोबरा। भारतीय चश्माधारी कोबरा, जिसे नाग भी कहा जाता है, देश में पाया जाने वाला अत्यधिक जहरीले सांपों की एक प्रजाति है। भारत में कोबरा की कई प्रजातियां हैं। ये सांप बहुत ही अधिक जहरीले होते हैं। इनके काटने से इंसान की मृत्यु होना तय है। प्रिय दोस्तों, इन सांपों के काटने से आगे वीडियो में हम इनका उपचार भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 6, ताइपन। ताइपन सांप, जिसे ताइपन या ओफेलिया गर्डनी के नाम से भी जाना जाता है, यह अत्यंत खतरनाक जीव है जो कि इसके शिकार को अपनी अत्यधिक विषैली डंडों से मार देता है। यह एक महत्वपूर्ण वन्य जीव प्रजाति है जो दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों और वनों में पाई जाती है। ताइपन सांप के डंडे बेहद विषैले होते हैं और इसका प्रभाव अत्यधिक घातक होता है। अब आप यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि ये डंडे क्या होते हैं सांपों में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांपों में डंडे उनके पंजों को कहा जाता है, जो उनकी चाल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें बल से सहारा देते हैं। ये डंडे उनकी बाहरी पंजों पर होते हैं और इन्हें इनके चाल में स्थिरता और साइबेरियन परिवहन के लिए मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह सांप बेहद तेजी से चलता है और अपना शिकार दिखाई देने के पहले उसके पास पहुंच जाता है। इसका यह पहला प्रकोप शिकार के लिए अनुमति देता है, जिससे उसका शिकार उसे बचाने की कोशिश नहीं कर पाता। इस सांप की गहरी सबसे डरावनी बात उसकी प्राकृतिक कल्पना है। इसका रंग, आकार और आवाज उसे उसके आसपास के परिसर में संरक्षित करने के लिए उपयोगी होता है। इस सांप का आकार बड़ा होता है, जिससे लोगों को और भी अधिक डर लगता है। इसकी लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। इसका रंग गहरा नीला या काला होता है, जो इसे अधिक अद्भुत और डरावना बनाता है। इसके पंजे भी बड़े और भयंकर होते हैं, जो लोगों को और भी डराते हैं। अगर इसके विष की बात करें तो ताइपन सांप का विष एक शिकार को कुछ ही समय में मौत के रास्ते पर ले आता है। नंबर 5, बैंडेड करैत। भारत के विविध जीव मंडल में पाए जाने वाले करैत सांपों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। बैंडेड करैत यानी बंगैरस फैसिएटस एक धीमी रफ्तार में चलने वाला सांप है। इनका प्रमुख आहार अन्य सांपों, मधुमक्खियों और छोटे नागरिक जैसे कि माउस होते हैं। बैंडेड करैत सांप अधिकतम अपनी सोने की गुहारी में रहते हैं, जैसे कि पुष्पित और घास के मैदानों में, गुफाओं के आसपास और जंगली क्षेत्रों में। यह आमतौर पर अंधेरे में काटता है और इसके काटने से मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं। शरीर का डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से फेफड़ों में हवा जाना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी की सांस फूलने लगती है और टाइम पर इलाज न होने पर मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 4, बैम्बू पिट वाइपर। बैम्बू पिट वाइपर भारत में सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। यह भारतीय ग्रीन पिट वाइपर है। यह दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस सांप के जहरीले डंक के अलावा हीट ट्रेसिंग सिस्टम भी होता है। नंबर 3, वेस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक। यह एक प्रसिद्ध सांप प्रजाति है जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। वेस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक का शरीर घना और मोटा होता है और यह सामान्य रूप से 4 से 6 फीट लंबा होता है। इसके शरीर पर काले, गहरे और अपेक्षाकृत व्यापक डायमंड आकार के निशान होते हैं, जिन्हें इसके नाम के रूप में जाना जाता है। इसके सिर पर एक छोटी धारी होती है जिसमें छोटी पूंछ होती है
जो ध्वनि को बनाती है। वेस्टर्न स्नेक एक शांत प्रिय सांप है जो अधिकांश अपना समय छिपकर रहने में बिताता है। यह रात के समय अधिकतम गति में होता है और दिन के समय में जमीन के नीचे छिप जाता है। यह सांप अपने शिकार को मार मार कर खाता है। इसका विष बहुत प्रभावी होता है और इसके डंडे मानव के लिए जीवन घातक हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सांप मुख्य रूप से उत्तरी मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी आवासीय स्थल जंगल, घास के मैदान और रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। नंबर 2, अंडमान पिट वाइपर। अंडमान पिट वाइपर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक विषैली प्रजाति है। इन्हें आमतौर पर मैंग्रोव पिट वाइपर, शोर पिट वाइपर और पर्पल स्पॉटेड पिट वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। ये बेहद जहरीले होते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सांप के काटने से होने वाली मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार होते हैं। अंडमान पिट वाइपर का आकार लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन कई बार इससे भी बड़े इंद्रजालिक रिकॉर्ड्स भी देखे गए हैं। इसका शरीर पतला और लंबा होता है, जिसमें सिर्पेटाइन लाइनिंग और प्रतिनिधित्व वाले गहरे रंग के साथ धारात्मक रंगों का मिश्रण होता है। इसका दिमाग छोटा होता है और इसके सिर पर विशेष धाराएं होती हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। यह सांप एक गुप्तचर और विश्वासघाती सांप है जो आमतौर पर अपने आसपास के माहौल में छिपा रहता है। इसका आवास वन्य जीवन में होता है, जहां यह वृक्षों के झूले, गुफाओं और छोटे बड़े स्थानों में रहता है। यह अधिकांश अंधेरे और शांत जगहों को पसंद करता है। यह धीरे धीरे अपना शिकार पकड़ने के लिए अपना आवास बदलता है। अंडमान पिट वाइपर का प्रमुख आहार मांस होता है और यह कई प्रकार के छोटे पशुओं को पकड़ने के लिए अपनी चुपचापी चाल का इस्तेमाल करता है। इसके विशेष दांतों में विष होता है जो इसे अपने शिकार को मारने के लिए उपयोग में लाता है। इसका विष जीवन घातक हो सकता है और मानव को इसके संपर्क से बचना अति आवश्यक है। नंबर 1, ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में पाया जाता है और यह दुनिया के सबसे लंबे और तेज सांपों में से एक है। ब्लैक माम्बा 14 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 12.5 मील प्रति घंटे की गति से फिसल सकते हैं। उनका बड़ा आकार उनकी चपलता के साथ मिलकर उन्हें घातक शिकारी बनाता है। काले माम्बा की त्वचा हल्के भूरे या भूरे रंग की होती है, लेकिन उनका नाम उनके मुंह के अंदर के गहरे रंग के कारण पड़ा है। ब्लैक माम्बा का जहर न्यूरोटॉक्सिक प्रकृति का होता है और तेजी से काम करता है। संक्रमित व्यक्ति को सबसे पहले तीव्र दर्द का अनुभव होता है और 1 घंटे के भीतर वह कोमा में चला जाता है और अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो इंसान की मृत्यु होना तय है। मेरा तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी भी इंसान को सांप न काटे, लेकिन यदि किसी इंसान को सांप काट ले तो तुरंत कार्रवाई करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सांप के काटने के बाद व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। पहले और सबसे महत्वपूर्ण चरण है कि संक्रमण को रोकना। सांप के काटने के स्थान को शीघ्रता से स्वच्छ करें और उसे साफ पानी और साबुन से धोएं। यह सांप के विष को कम करने में मदद करता है। तुरंत वैद्यकीय सहायता लेना अत्यंत आवश्यक है और संक्रमित व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल बहुत ही जल्द पहुंचाएं, तो वहां डॉक्टर या चिकित्सा कर्मी आपको उपयुक्त और समय पर सही इलाज प्रदान करेंगे। प्रिय दोस्तों, यह थे दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप, और आपको इन सांपों में से कौन सा सांप सबसे अधिक खतरनाक लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कोई और नॉलेजफुल वीडियो में। धन्यवाद।